वैरायटी के आम देखते हैं, ख़रीदते हैं और आम का एक लुत्फ़ उठाते हैं। आम के शौकीन लोगों के लिए तो मानो कि आम जो है एक उत्सव की तरह है, एक त्योहार की तरह है और साल में मई जून का वो इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो आम के शौकीन तो हैं ही, कई तरह के आम खाने का उन्हें मौका मिलता है। चाहे हम मालदा की बात करें, चाहे हम अल्फांसो की बात करें, चाहे हम दशहरी की बात करें या फिर जो है बम्बैया या कलकतिया आम की बात करें, तमाम तरह के अलग-अलग आम का एक सीज़न लगभग 2 महीना रहता है। और जापान का जो एक आम है वो तो स्पेशली जो है काफ़ी ज़्यादा महँगा है और दुनिया में कई ऐसे आम हैं जो काफ़ी कीमती भी हों, अपनी एक अलग पहचान है क्योंकि दुनिया में उसकी प्रजातियाँ कम होती है। पर अगर देखा जाए तो मालदा, अल्फांसो ये तमाम ऐसे आम हैं जो महाराष्ट्र में अल्फांसो पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ये तमाम जगहों पर मालदा मिलते हैं। दीघा, पटना में दूधिया मालदा की वैरायटी होती है। तो कहीं न कहीं हज़ारों इसकी वैरायटी है और 2 महीने तक तरह-तरह के आम का लोग लुत्फ़ उठाते हैं। अगर हम आमों की चर्चा करें और एक मैंगो मैन की बात नहीं करें तो ये कैसे होगा? जी हाँ, वही मैंगो मैन जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने अनुभव और अपनी शानदार जो है तकनीक की बदौलत, बेहतरीन ग्राफ्टिंग की बदौलत एक ही पेड़ पर 300 से ज़्यादा आम को वैरायटी को लगाए हैं और इसीलिए उन्हें 2008 में पद्म विभूषण का भी पुरस्कार मिल चुका है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम के शौकीन लोग उनसे आकर मिलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं और कई जगहों से भी उन्हें इसके लिए उन्हें पुरस्कार के तौर पर मिल चुका है, इनाम मिल चुका है और उनका नाम है हाजी कलीमुल्लाह साहब। जी हाँ, हाजी कलीमुल्लाह साहब जो इंडिया में मैंगो मैन के नाम से मशहूर है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। दरअसल अगर देखा जाए तो हाजी कलीमुल्लाह साहब मलिहाबाद यूपी में उनका करीब 300 एकड़ में बहुत बड़ा बगीचा है और हाजी कलीमुल्लाह साहब उसी बगीचे में अपनी शानदार ग्राफ्टिंग से उन्होंने 300 से ज़्यादा वैरायटी के अलग-अलग किस्म के एक ही पेड़ पर आम लगाए और ये उन्होंने अपनी तकनीक, अपने अनुभव और अपनी मेहनत की बदौलत आम के शौकीन लोगों के लिए न सिर्फ इंडिया में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौंका दिया और काफ़ी जो है अपनी इस ग्राफ्टिंग की वजह से सुर्खियों में रहें और हमेशा जो है जब भी पर्यटक लोग हो या एक पत्रकार हो या फिर आम के शौकीन लोग हैं, जब यूपी के मलिहाबाद जाते हैं तो उनके बगीचा को देखते हैं और एक ही पेड़ पर 250-300 प्रजाति के आम को ग्राफ्टिंग को देखकर वो न सिर्फ अनुभव हासिल करते हैं बल्कि काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य और ताज्जुब भी हो जाते हैं। लंबे कद के हंसमुख मिलनसार हाजी कलीमुल्लाह साहब अपना अनुभव और किस तरह से ग्राफ्टिंग करते हैं, बेहद ही मिलनसार हंसमुख स्वभाव के हाजी कलीमुल्लाह साहब से जब लोग मिलते हैं तो वो अपने बगीचे को दिखाते भी हैं और किस तरह से वो ग्राफ्टिंग के तहत एक ही बगीचे में कई तरह के आम लगाए हैं उसको दिखाते हैं और अपने अनुभव जो है वो बताते हैं, जिससे आम के शौकीन लोग और आम की खेती करने वाले लोग उनसे सीखते हैं और कहीं न कहीं अपने बगीचे में भी उसी तरह का कई वैरायटी के आम को लगाते हैं और उसका जो है एक व्यावसायिक तौर पर खेती भी करते हैं। हालाँकि हाजी कलीमुल्लाह साहब जो ग्राफ्टिंग तकनीक है वो काफ़ी बेहतरीन है और वो जो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में ये दिखा दिया कि एक ही पेड़ पर 300 से ज़्यादा तरह की वैरायटी आम की लगाना कोई मामूली बात नहीं है और यही वजह है कि इंडिया की सरकार ने पद्म विभूषण से तो नवाजा ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें कई तरह का ऐसा माना गया है कि उन्हें पुरस्कार के तौर पर उन्हें इनाम मिला है। अब हम बात कर रहे हैं कि हाजी कलीमुल्लाह साहब का जो बगीचा है वहाँ स्पेशली जो है मलिहाबाद में
दशहरी आम काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। कई जगहों पर पेड़ों में दशहरी जो है आम है जो काफ़ी मीठे, रसीले हैं और काफ़ी अच्छे आमों की क्वालिटी मानी जाती है। जिस तरह से स्पेशली मालदा हो और अलग-अलग प्रजाति के आम हैं, उसी तरह से हाजी कलीमुल्लाह साहब का जो है दशहरी आम भी काफ़ी बेहतरीन और अच्छा क्वालिटी का आम माना जाता है। अगर हम बात करें हाजी कलीमुल्लाह साहब का, तो हालांकि ऐसा माना गया है कि उनकी शिक्षा ज़्यादा नहीं हुई है और 7वीं 8वीं तक वो पढ़े, लेकिन उसी टाइम से उन्होंने स्पेशली बागवानी में अपना अनुभव के लिए उन्होंने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे करीब जो है 2008 तक उन्होंने पूरे बगीचे में कई वैरायटी के आम तो लगाए ही। 1987 से ही ऐसा माना गया कि उन्होंने ग्राफ्टिंग की तकनीक को उन्होंने शुरुआत की और अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी शानदार अनुभव के आधार पर उन्होंने एक ही पेड़ पर 300 से ज़्यादा वैरायटी के आम लगाकर दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। और यही वजह है कि उन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित तो हुए, साथ ही जो है अपनी मेहनत लगन के अलावा उनकी शख्सियत भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मिलनसार और एक अच्छे व्यक्तित्व के वो इंसान हैं। तो कहीं न कहीं मैंगो मैन के नाम से मशहूर हाजी कलीमुल्लाह साहब जो यूपी के मलिहाबाद में उनका बगीचा है, लोग जब उनके बगीचे को देखते हैं और अलग-अलग किस्म के आमों को वो देखते हैं और साथ ही एक बात और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाजी कलीमुल्लाह साहब ने अपने पेड़ों में जो ग्राफ्टिंग तकनीक से आम को विकसित किए, कई तरह के आम जो उन्होंने लगाए हैं, उसके नाम भी अलग-अलग रखे। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर हो या फिर बॉलीवुड के बड़े सितारे अमिताभ बच्चन हो या फिर जो है ऐश्वर्या राय हो, कहने का मतलब है कि एक्टर, एक्ट्रेस और बड़े-बड़े जो टैलेंटेड और नामी जो लोग हैं, चाहे वो खिलाड़ी तेंदुलकर ही क्यों ना हो, उन तमाम बड़े शख्सियत के नाम पर उन्होंने आम का भी नाम रखा। ऐसा जो है माना जाता है और कई मीडिया के खबरों से भी ये पता चला। जब लोग वहाँ उनसे मिलने गए तो उन्होंने अपने अलग-अलग आम के नाम के बारे में भी बताया। तो कहीं न कहीं उन्होंने आमों की पहचान के लिए और इंडिया में अलग-अलग क्षेत्रों में जो मेहनत और लगन से एक महान मुकाम हासिल किए, उनकी से वो खुश होकर एक प्रशंसक के तौर पर, एक उनके टैलेंट से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने अपने आम का भी तेंदुलकर और दूसरे नामों से उन्होंने आम का नाम भी रखा। एक मिलनसार और एक जो है मेहनती और बेहतरीन अनुभव के आधार पर उन्होंने जो काम किया है, उसी से उन्हें लोग जो हाजी कलीमुल्लाह साहब को मैंगो मैन के नाम से भी प्यार से उन्हें जानते हैं और उनकी ग्राफ्टिंग तकनीक को सीखते भी हैं और दुनिया में अलग-अलग जगहों से लोग आकर उनसे जो है अनुभव भी जो है हासिल करते हैं। तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, इसी तरह के नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कमाल नॉलेज टेक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।